बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जी व्यूअर्स, तो वेलकम इन कुकिंग स्काई जोन। तो आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, बच्चों और बड़ों की बहुत ही दिलपसंद रेसिपी है जी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मैदे की बर्फी। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही एक आसान सी रेसिपी है जिसे आप आसानी के साथ घर पे तैयार कर सकते हैं। तो आइए जो है वो मैं साथ साथ ही आपको बताऊंगी कि किस तरह कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी जी। तो मेरे पास पैन है और इसमें मैं डालूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदे की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो है वो देसी घी लिया है। आप कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप अगर देसी घी यूज करते हैं तो इसको आपने मेल्ट करके यूज करना है ताकि इसकी मेजरमेंट अच्छी तरह से हो जाए। और ये 1.5 कप मैदे की बर्फी बनाने के लिए मैंने 1 कप जो है इसमें देसी घी लिया है। और फ्लेम को हम ऑन करेंगे। फ्लेम को जो है बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है। जी व्यूअर्स, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1.5 कप मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। 1 कप मैदा चला गया और इसमें मजीद जो है वो 1/2 कप मैदा और मैं डालूंगी जी। तो 1/2 कप और मैदा डाल दिया। नॉर्मल साइज का कप है, आप ये 1.5 कप ले लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छी तरह से घी के अंदर मिक्स करेंगे और हल्की आंच पे इसको इतना बस पकाएंगे कि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वीवर्स, आप सोच होंगे कि मैदे की बर्फी पता नहीं कैसी होगी। तो वीवर्स, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है, बल्कि अब तो ज़्यादातर बाज़ार में भी यही बर्फी जो है वो बनाई जाती है। तो आपने इसको अच्छी तरह से घी के अंदर इस तरह मिक्स करके तो इसको हम थोड़ी देर जो है वो 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे। अब इसको भूनेंगे। जो भी ये बर्फी खाएगा उसको बिल्कुल रियल में बाजार जैसी बर्फी जैसा टेस्ट आएगा। और आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए इसको बिल्कुल हल्की आंच पे जो है वो भूनेंगे ताकि मैदे का कच्चापन दूर हो जाए। और चम्मच की मदद से जो है वो स्पैचुला का साफ करूंगी। बराबर आपने हिलाते जाना है ताकि कहीं से जल ना जाए। और बिल्कुल लाइट से इसका कलर आना चाहिए, डार्क आपने नहीं करना। जी व्यूअर्स, इस तरह से आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लेना है जी। तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। ऑफ करने के बाद भी मैं तकरीबन जो है 1 सेकंड के लिए इसको इस तरह हिलाती रहूंगी, क्योंकि पैन जो है वो गर्म होता है। तो इस वजह से हमारा कलर बर्फी का जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो सारी साइड से मैं इसको हिलाती रहूंगी, क्योंकि जब आप पैन में गरम गरम चीज़ रख देते हैं तो नीचे से उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए फ्लेम ऑफ करने के बाद भी आपने इसमें चम्मच जो है वो अच्छी तरह हिलाते रहना है। और इसके बाद मैं जो है अब इसको करूँगी साइड पे। और इसका अब हम रेडी करेंगे शीरा। तो आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है जी भी। बस तो मैंने एक और पैन ले लिया है और इसमें अब बनाने लगे हम शीरा। और इसमें जितने कप आपने मैदा लेना है उतने कप ही आप चीनी यूज करेंगे। तो मैंने 1.5 कप मैदा लिया था और इसमें डालूंगी 1.5 कप चीनी जी। तो 1.5 कप चीनी मैंने इसमें डाल दी। और इसका शीरा बनाने के लिए 1 कप हम इसमें पानी डालेंगे और फ्लेम को करूंगी ऑन। और इसका हम शीरा रेडी करेंगे। और व्यूअर्स, इसका शीरा जो है आपने 1 या 2 तार का नहीं बनाना, बल्कि आपने इसको इतना सा बनाना कि टूटती हुई तार महसूस हो। तो अभी मैं आपको रेडी करके शीरा दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने इसका शीरा बनाना है। और इसमें मैं अब ऐड कर दूंगी इलायची को मैंने अच्छी तरह से जो है वो कूट लिया है।
तो इलायची का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का होता है और किसी भी चीज़ की खुशबू जो है उससे जो है वो उसका और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो आप ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप यूज़ करें, अगर नहीं पसंद तो ना यूज़ करें। और अब इसमें ऐड करूँगी कैपरा एसेंस। जी व्यूअर्स, तीसरी दफ़ा भी पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको खुश्क करेंगे पानी को और स्मूथ सा इसका मटेरियल रेडी करेंगे। जी व्यूअर्स, तो तीसरी दफ़ा पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको खुश्क कर लिया है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर, इसमें खुश्क पाउडर दूध जो है वो इसमें 3 चम्मच हम शामिल करेंगे, लेकिन एक दफ़ा करके यानी 1 चम्मच डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद दूसरी चम्मच इसमें ऐड करेंगे। एक दफ़ा आपने नहीं कर देना, इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करेंगे ताकि इसके कोई लम्स ना बने। जी व्यूअर्स, तो अब इसमें हम जो है वो खुश्क दूध की दूसरी चम्मच ऐड करेंगे। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करें इस तरह से। जी व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त सा मटेरियल रेडी हो चुका है और आप देखेंगे कि ये खुश्क दूध डालने से इसका बिल्कुल बाजार जैसी बर्फी जैसा टेस्ट है। जी, तो इसमें आप तीसरी चम्मच जो है वो मैं ऐड कर दूंगी और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इस तरह से अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्स ना रहे बीच में। मीडियम को फ्लेम को जो है हम मीडियम रखेंगे। तो इतना जो है वो थिक हमारा मटेरियल इतना होना चाहिए और इसमें मैंने नट्स भी डाल दिए हैं। आपके पास भी जो नट्स हैं आप इसमें डाल सकते हैं। तो अब हम इसको जो डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो मेरे पास ये एक ट्रे है, इसको मैं अच्छी तरह से ऑयल से घी से जो है वो ग्रीस कर लूँगी। आप भी ऑयल या घी से अच्छी तरह से इसको बर्फ़ी निकालने से पहले जो है इसको ग्रीस कर लें ताकि जब हम उसको कट करें तो इजीली हो जाए। जी व्यूअर्स, तो अब मैं जो है वो पैन में से इस ट्रे के अंदर जो है इसको शिफ्ट कर दूँगी। इस तरह से सारी बर्फ़ी जो है वो अच्छी तरह से बर्फ़ी का मटेरियल जो है वो आपने ट्रे के अंदर शिफ्ट कर देना है इस तरह से। जी, तो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से जो वो बराबर कर लेना है सारे मटेरियल को। जी, इस तरह से बिल्कुल। जी व्यूअर्स, तो इसको जो है वो 20 मिनट के लिए मैं रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूंगी और इसके बाद जो है वो ये जो है इसकी हम कटिंग करेंगे और अच्छी तरह रेडी हो जाएगी। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी बर्फ़ी जो है बहुत अच्छी सी रेडी हो चुकी है, ये देखें से। और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। आप जो है इसको किसी शेप में भी काट सकते हैं और मैं इसको जो है वो मुख्तलिफ शेप्स दूंगी इस तरह से। बहुत ही अच्छी सी जो है ये रेडी हो चुकी है और बच्चे क्योंकि मुख्तलिफ शेप में चीज़ें पसंद करते हैं इस वजह से जो है वो इसमें मैं मुख्तलिफ शेप में काटूंगी। जी व्यूअर्स, तो इस तरह से मैंने इसको ये शेप दे ली है। अब इसको इसमें से हम निकाल लेंगे और ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें बहुत ही अच्छी सी जो है हमारी बर्फ़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। जी व्यूअर्स, तो देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी बर्फ़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको मैंने मुख्तलिफ शेप में काट लिया है और बहुत ही सॉफ्ट सी जो है बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।